वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं एक कलर के साथ जालीदार पैटर्न बना रही हूँ और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो मैंने फंदे हैं वो 6 के मल्टीपल में डाले हैं, +2 कर दिया है। और इसके लिए आप जो हैं वो बॉर्डर भी बना सकते हैं। बॉर्डर के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे बॉर्डर के बहुत सारे पैटर्न मैंने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट रो के लिए जो है वो पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है और उसके आगे जो है 3 फंदे हमने सीधा बुनाई कर लेने हैं। ये जो पैटर्न है ये राइट साइड से स्टार्ट होगा, मतलब इसकी जो फर्स्ट रो होगी वो राइट साइड की रो होगी। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद हमने जाली बनानी है और जाली के साथ अगला फंदा बुनाई कर देना है। उसके बाद जो है 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं, मतलब जाली के साथ हमारे 3 फंदे हो गए। उसके बाद हमने आगे फिर से 3 फंदे जो हैं वो सीधा बुनाई कर लेने हैं। यहाँ पे जो हमारा एंड स्टिच है उसके बाद हमारे 3 फंदे हैं, फिर जाली है और फिर आगे 3 फंदे हैं। तो इसी को हमने आगे दोहराते जाना है और इसी तरह हमने आगे आगे तक इसको बनाते जाना है। तो यहाँ मैंने 3 फंदे बना दिए हैं। अब हमारी यहाँ जाली आएगी और जाली वाले फंदे को इंक्लूड करते हुए हमारे जो आगे 3 फंदे आएंगे और आगे फिर से हमारे 3 फंदे आएंगे और 3 फंदे आने के बाद हमारे जो हैं वो फिर से यहाँ जाली आएगी। फिर आगे हमारे 3 फंदे, मतलब जो जाली वाला है वो भी हमने लेना है और उसके बाद फिर से आगे हमारे 3 फंदे जो हमारे बीच में हैं, जालियों जो हमारी साइड में जाली आएंगी उनके बीच में हमारे यहाँ 6 फंदे हो जाएंगे। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जहाँ हमारी 2 जाली आ रही है तो उनके बीच में हमारे 6 फंदे आ रहे हैं और इसमें इंक्लूड वो फंदे भी होंगे जो जाली के साथ आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर देना है। और इसके बाद जो इस पैटर्न की सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और ये पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। इस पैटर्न में जितनी भी हमारी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो उल्टी ही बनेंगी, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारा 6 रोज़ का है, जिसमें हमारी जो रॉन्ग साइड की 3 रोज़ होंगी वो उल्टी ही बनाई जाएंगी। तो इस तरह से उल्टा बुनाई करते हुए हमने सेकंड रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो इसकी थर्ड वाली रो है उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप कर लेना है, उससे अगले वाला फंदा जो है वो हमने राइट साइड को बुनाई कर लेना है। फिर उसके बाद आगे जो है 2 फंदे उनका हमने एक बना लेना है। उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करना है और जाली के साथ अगले फंदे की बुनाई कर देनी है। फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है और अगले फंदे को इस तरह से पलट देना है और बैक लूप से हमने राइट साइड को बुनाई कर देनी है, मतलब यहाँ भी हमारी जाली बन जाए। उसके बाद जो है हमने अगला फंदा सीधा बुनाई कर देना है, उससे अगला फंदा भी हमने सीधा बुनाई कर देना है और उससे आगे के जो 2 फंदे हैं उनका हमने एक कर देना है, मतलब बीच में हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे और फिर हमारा 2 फंदों का एक आएगा। फिर हमने यहाँ जाली डालनी है और फिर से हमने आगे जाली डालनी है, पर धागे को हमने इस तरह से पलट देना है और 2 का एक बना देना है बैक लूप से। उसके बाद फिर से हमारे आगे 2 फंदे जो हैं वो सीधे आएंगे और 2 फंदे सीधा बुनाई करने के बाद फिर से हम 2 का एक बना देंगे। फिर से हमने यहाँ जाली लेनी है और फिर से आगे जाली लेनी है, पर हमने अगली बार फंदा पलट के उसको बैक लूप से 2 का एक कर देना है और आगे हमारे जो 2 फंदे हैं वो सीधे आएंगे। तो इसी तरह से हमने इसको रिपीट करते जाना है और इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है।
इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है, मतलब जो हमारी फोर्थ रो है, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारी जितनी भी रॉन्ग साइड की रो होंगी वो पूरी की पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो हमारी जो फोर्थ रो है वो पूरी की पूरी उल्टी बनाई जाएगी। तो इस तरह से हमने उल्टा बनाते हुए फोर्थ रो को कंप्लीट कर देना है। और जो हमारी फिफ्थ रो है उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है। और पहला फंदा स्किप करने के बाद अगले जो 2 फंदे हैं उनका हमने एक कर देना है। फिर हमने धागा जो है वो अपनी तरफ करना है, अगले फंदे को हमने स्किप करना है, इसकी बुनाई नहीं करनी है। और उससे अगले फंदे को हमने राइट साइड को बुनाई करना है। धागा जो है वो हमारी तरफ था और फिर हमने राइट साइड को बुनाई किया। अब जो फंदा हमने स्किप किया था उसको हमने 2 फंदों के ऊपर से पलट देना है। फिर से आगे हमने जाली बना करके फंदे को पलट के फिर बैक लूप से 2 का एक कर देना है। आगे फिर से हमने फ्रंट लूप से 2 का एक करना है। फिर हमने धागा अपनी तरफ करना है और अगले फंदे को हमने स्किप करना है, उससे अगले फंदे को हमने बुनाई करना है और उससे अगले फंदे को भी बुनाई करना है। फिर जो फंदा स्किप किया था उसको हमने 2 फंदों के ऊपर से पलट देना है। आगे फिर से हमने जाली के साथ जो है बैक लूप से 2 का एक करना है, पर फंदे को पहले हमने पलट लेना है। और आगे हमने फिर से वैसे ही रिपीट करना है, 2 फंदों का एक करना है। फिर धागा जो है वो अपनी तरफ कर लेना है, अगला फंदा स्किप करना है, उससे अगले फंदे की बुनाई करनी है और फिर उससे अगले फंदे की बुनाई करनी है और जो स्किप किया था फंदा उसको पलट देना है। फिर से हमने जाली लेनी है, फंदे को पलट के हमने आगे बैक लूप से 2 का एक कर देना है। तो इसी तरह से हमने इस पैटर्न को रिपीट करते जाना है और इस रो को हमने पूरा बना देना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो हमारी इस पैटर्न की नेक्स्ट रो है, मतलब 6th रो है, ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। और ये रॉन्ग साइड की रो है तो इसको हमने पूरा का पूरा उल्टा ही बनाना है। और ये हमारी पैटर्न की लास्ट रो है। इसके बाद फिर से हमने फर्स्ट रो बनानी है, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ रो और फिर सिक्स्थ रो। और इसी तरह से हमने इन 6 रोज को दोहराते जाना है और हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो बनाने के बाद जो है ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये एक जालीदार डिज़ाइन है और किसी भी लेडीज़ कार्डिगन में ये बहुत ही सुंदर लगता है। लेडीज़ लॉन्ग स्वेटर में भी ये बहुत अच्छा लगता है। और बेबी ब्लैंकेट या बेबी स्वेटर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा लगता है। साथ ही अगर सिंपल बॉर्डर डाल के आप जेंट्स स्वेटर में भी इसको बनाते हैं तब भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। और मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।